अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है और इसका नाम अरण्य यानी जंगल से लिया गया है। इस भाग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की वन में यात्रा, राक्षसों से मुठभेड़, सीता हरण और राम का रावण के विरुद्ध युद्ध की ओर बढ़ता हुआ संकल्प वर्णित है। यह कांड वीरता, संयम, सेवा और संकट की परीक्षा से भरा हुआ है। आइए इसे विस्तार से और क्रमबद्ध ढंग से समझते हैं। पंचवटी में निवास। राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में प्रवेश किया और ऋषियों से आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद वे नासिक के पास पंचवटी में रहने लगे, जो सुंदर, शांत और पवित्र स्थान था। यहाँ लक्ष्मण ने राम के निर्देश पर एक कुटिया बनाई। शूर्पणखा का आगमन और नाक कटने की घटना। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, पंचवटी आई। वह राम पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराते हुए उसे सीता की ओर इशारा किया और कहा, मैं तो विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने मजाक में मना किया। तब शूर्पणखा ने गुस्से में सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। खरदूषण का वध। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा को लेकर आई। उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना थी। राम ने अकेले ही इन सभी को युद्ध में मारा और जंगल को राक्षसों से मुक्त किया। मारीच द्वारा मृग का रूप और सीता का भ्रम। इस अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने लंका में रावण को उकसाया। रावण ने अपनी योजना बनाई और मारीच को बुलाया। मारीच एक मायावी राक्षस था जो सोने चांदी का मृग बनकर पंचवटी आया। सीता ने उस मृग को देखकर राम से कहा, नाथ, यह मृग बहुत सुंदर है, इसे पकड़ लाइए। राम मृग को पकड़ने गए। मारीच ने अंत में राम की आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हा लक्ष्मण, हा सीते। लक्ष्मण रेखा और रावण का छल। सीता राम की आवाज़ सुनकर घबरा गई और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, लेकिन जब सीता नहीं मानी तब वह बड़े भाई राम की सहायता करने अंततः चल पड़े। जाते समय लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, इस रेखा को पार मत करना, यह आपकी रक्षा करेगी। रावण एक साधु का वेश धारण करके आया और भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लिया। सीता हरण और जटायु का बलिदान। रावण सीता को आकाश मार्ग से लंका ले जाने लगा। रास्ते में गरुड़ जाति के वृद्ध पक्षी जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। सीता ने जाते जाते अपने आभूषण नीचे गिरा दिए ताकि राम को संकेत मिले। राम का शोक और खोज प्रारंभ। राम जब लौटे तो कुटिया खाली पाई गई। वे सीता को पुकारते हुए वन वन भटकने लगे। जब उन्होंने जटायु को घायल देखा तो जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में रावण द्वारा सीता हरण की सूचना दी। राम ने जटायु को कंधों पर उठाकर दाह संस्कार किया, जिससे उनकी करुणा और श्रद्धा का पता चलता है। शबरी का दर्शन। सीता की खोज में वे आगे बढ़े और ऋषि मतंग की भक्त शबरी की कुटिया पहुँचे। शबरी ने झूठे बेर राम को बड़े प्रेम से खिलाए। राम ने उनका प्रेम देखा और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। हनुमान और सुग्रीव से भेंट की भूमिका। शबरी ने राम को ऋष्यमुख पर्वत जाने का निर्देश दिया, जहाँ सुग्रीव नामक वानर राजा रहते थे। इस तरह राम की यात्रा अब वानर सहयोग की ओर बढ़ती है, जिससे लंका युद्ध की नींव तैयार होती है। अरण्यकांड का सार, मुख्य शिक्षा। राम की सहनशीलता, विपत्ति में भी धैर्य और संयम। सीता की नारी शक्ति, विश्वास, प्रेम और मर्यादा का उदाहरण। लक्ष्मण की सेवा, भाई और भाभी के प्रति समर्पण। शबरी की भक्ति, निष्कलंक प्रेम ही सच्ची पूजा है। जटायु का बलिदान, धर्म के लिए जीवन का त्याग। निष्कर्ष। अरण्यकांड एक ऐसा अध्याय है जहाँ राम की परीक्षा शुरू होती है। यह कांड हमें सिखाता है कि जब संकट आए तब ईश्वर भी संघर्ष करते हैं, लेकिन धैर्य,
धर्म और भक्ति से ही विजय संभव होती है। तीसरा अध्याय समाप्त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।